शेयर म्यूज़ चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरे एक दर्शक ने जानकारी मांगी है CDSL के बारे में कि इसका जो शेयर भी 1550 रुपये प्राइस पर मिल रहा है, तो क्या है शेयर सस्ता है या महंगा है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह के हमारे एक और संस्था है जिसका नाम है NSDL, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। दूसरी वो है, वो अभी शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं है NSDL, लेकिन ये जो CDSL ये शेयर मार्केट में लिस्ट है। तो इसकी जो शेयर की प्राइस अभी चल रही है 1550 रुपये के आसपास है। इसका जो पूरा नाम है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, पूरा नाम ये है। लेकिन दोनों का ही काम सेम एक जैसा है काम, चाहे NSDL है या CDSL, काम एक जैसा है। ये जो कंपनियां जो काम करती है, एक बात बता देता हूँ कि इनका ना तो कोई देश में कोई फैक्ट्री है, ना कारखाने, ना कोई उत्पादन है। ये दोनों ही कंपनियां काम करती है। जो शेयर धारक होते हैं, जिनके आपके डीमेट अकाउंट वगैरह है, तो उनके लिए काम करती है। आप जो भी शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, और जहाँ भी आप पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में, उसकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक के रूप में जानकारी ये रखती है और आप तक पहुंचाती है। जैसे आप कोई शेयर खरीदते हैं, अगले दिन आपके खाते में शो होना शुरू हो जाते हैं, तो वो काम ये कंपनी करती है जिसका नाम है CDSL। NSDL का काम भी यही है। लेकिन क्या कि NSDL अभी अनलिस्टेड कंपनी है, लेकिन ये लिस्ट है शेयर मार्केट में CDSL। तो ये क्या कि जितने भी तरह का आपको जो डीमेट अकाउंट वगैरह, मैं पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में दूंगा। तो पहले हम ये जानेंगे कि ये जो CDSL के जो शेयर की प्राइस अभी 1550 रुपये है, तो क्या है वाकई इसकी जो प्राइस सही है, या बहुत ज़्यादा है, या बहुत कम है, या कितनी होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। वीडियो ज़रूर पूरा देखना, क्योंकि एक अलग तरह की कंपनी, अलग तरह के काम होते हैं, और ये इनका भविष्य क्या है ये भी। हम इसका रेवेन्यू देख लेते हैं। रेवेन्यू हम पहले देखेंगे सितंबर 2023 और सितंबर 2024 में कंपेयर करेंगे। उसके बाद में हम पिछले 5 क्वार्टर का हम रेवेन्यू देखेंगे। तो सितंबर 2023 में इनको 207 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 79 करोड़ का खर्चा हुआ था और 109 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। ये कि 2023 की बात है। और अभी जो लेटेस्ट रेवेन्यू आया 2024 का, सितंबर 2024 में 322 करोड़ का रेवेन्यू आया, 122 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 162 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ। अब देख लीजिए कि पिछले साल सितंबर और इस साल सितंबर में इनको करीब करीब 100 करोड़ रुपये इनको रेवेन्यू बढ़ गया, और प्रॉफिट में 50-60 करोड़ रुपये प्रॉफिट में बढ़ा है। दिसंबर 2023 में इनको 214 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 84 करोड़ रुपये खर्चा और 145 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। ये बात है दिसंबर 2023 की। मार्च 2024 में 241 करोड़ का रेवेन्यू आया, 93 करोड़ खर्चा हुआ और 168 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। जून 2024 में 257 करोड़ का रेवेन्यू आया, 103 करोड़ खर्चा हुआ और 175 करोड़ रुपये इनको नेट प्रॉफिट हुआ। ये बात ज़रूर है कि जून के मुकाबले जून में 175 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, और अभी इनको सितंबर में 162 करोड़ का, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले बढ़िया है। हम अगर सालाना देखते हैं 4 साल का, 2021, 22, 23 और 24, तो 2021 में इनको 348 करोड़ का रेवेन्यू, 344 करोड़ का रेवेन्यू आया, 132 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 201 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। 2022 में 551 करोड़ का रेवेन्यू आया, 186 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 312 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। 2023 में 555 करोड़ का रेवेन्यू आया, 236 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 276 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। बहुत बड़ा प्रॉफिट है इनका। और 2024 में तो ज़बरदस्त हो गया, करीब करीब 3-2.5 गुना बढ़ गया, 812 करोड़ का रेवेन्यू, जो कि 21 के मुकाबले का 2.5 गुना बढ़ गया। 812 करोड़ का रेवेन्यू आया और 324 करोड़ खर्चा हुआ, 420 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। कंपनी ज़बरदस्त हालत, चाहे क्वार्टरली देखो चाहे सालाना देखो, कंपनी ज़बरदस्त कमा रही है। सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 10 साल में इनकी रही है 25% की रही है, और 5 साल में 33% की, बहुत बढ़िया है। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 10 साल में 29% का, 5 साल में 30% का, ये भी बढ़िया है। CAGR 10 साल में ज़रूर 0% का रहा है, लेकिन 5 साल में 69% का रहा है, बहुत अच्छा है। लाभांश 23 रहा है, 10 साल में 23% का, और 5 साल में 26% का, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। होल्डिंग के रूप में हम देखें तो मालिक के पास है, प्रमोटर के पास 15% होल्डिंग है, जो कि होल्डिंग कम हुई है, 5% होल्डिंग और कम की है, और अभी होल्डिंग बहुत कम है। FIS के पास होल्डिंग है 13.77%, यानी कि 14% के आसपास होल्डिंग है FIS के पास है। DIS के पास है करीब 21.5% की होल्डिंग है, और पब्लिक के पास है 49.5% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। होल्डिंग बढ़िया, होल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं है। शेयर पूंजी देखेंगे, मालिक के पास 209 करोड़ की शेयर पूंजी है। रिजर्व इनके पास है 1320 करोड़ का रिजर्व है।
कर्ज देना है मात्र 1 करोड़ और अन्य देनदारी है 518 करोड़ की। कर्ज मुक्त कंपनी, कर्जा ही नहीं देना है, कर्ज मुक्त कंपनी है ये। टोटल 2048 करोड़ बैठता है। संपत्ति इनकी अचल संपत्ति 375 करोड़ की अचल संपत्ति है। निवेश इन्होंने 1247 करोड़ का निवेश किया हुआ है। अन्य देखे जाए तो संपत्ति इनके पास 423 करोड़ का अन्य संपत्ति है। टोटल 2048 करोड़ बैठता है। मालिक का पैसा लगा हुआ है इसके अंदर। अच्छी बात देखेंगे तो कंपनी ने क्या है, एक तरह से कर्ज मुक्त है, कोई कर्ज इनको देना नहीं है। 5 साल में कंपनी ने 29.9% की CAGR वृद्धि की है, बहुत अच्छी है वृद्धि इनकी। ROE रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, 3 साल में 28.9% का ROE रिकॉर्ड है और 18.5% की औसत वृद्धि दिखाई पिछले 3 साल में। कुछ कमी जरूर है कंपनी के अंदर। कमी ये है कि इसका जो शेयर भी आपको मिल रहा है, जो 1550 इसकी जो प्राइस है, तो इसकी बुक वैल्यू है जो कि 70 रुपये के आसपास बुक वैल्यू, उसके मुकाबले ये शेयर करीब करीब 20-21 गुना महंगा मिल रहा है। बहुत महंगा है, 3-4 गुना महंगा फिर भी वो चल जाता है, लेकिन 21 गुना महंगा बहुत महंगा होता शेयर है। प्रमोटर होल्डिंग कम है, मात्र 15% की। ये भी एक नेगेटिव पक्ष से बनता है, प्रमोटर होल्डिंग इसमें कम है। 3 साल में प्रमोटर होल्डिंग 5% की कमी हुई है। ये जरूर कुछ नेगेटिव पक्ष, ये भी अपने ध्यान रखने की जरूरत है इसके अंदर। लेकिन कंपनी का फंडामेंटल ज़बरदस्त। करंट प्राइस इसकी है 1550 रुपये करंट प्राइस है। मार्केट के 32,550 करोड़ का मार्केट कैप है, ज़बरदस्त मार्केट कैप है इसका। 1 साल का हाई लो देखेंगे तो 1678 रुपये का हाई रहा है और लो रहा है इसका 811 रुपये का। पूरी लाइफ टाइम का अगर हम देखेंगे हाई तो वो भी 1678 रुपये का हाई रहा है और लो रहा है इसका 89 रुपीज़ 90 पैसे का लो भी रहा है इसका। ये जरूर ध्यान रखना, मतलब मोटा मोटा 90 रुपये का लो भी रहा है इसका। बुक वैल्यू इसकी 70 रुपये, 70 रुपये के मुकाबले भी शेयर आपको करीब करीब 20-21 गुना महंगा मिल रहा है। ये एक नेगेटिव पक्ष में बताया था आपको। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये, शेयर अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ है, लेकिन कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड ज़बरदस्त देती है। अभी इन्होंने 19 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है, उसके पहले 3 रुपये प्रति शेयर का दिया था, उसके पहले 16 रुपये प्रति शेयर का और उसके पहले 15 रुपये प्रति में। यानी कि डिविडेंड अगर आप शेयर लेके रख लोगे तो आपको डिविडेंड के रूप में अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा। बोनस कंपनी दे चुकी है, 1 शेयर पर 1 शेयर का बोनस इन्होंने दिया हुआ है। डेप्ट फ्री है कंपनी, कोई कर्जा देना बाकी नहीं है। इसका सेक्टर पी है 54.14 का है और स्टॉक पी इसका 61 का है, बहुत बढ़िया है। यहाँ पर EPS देखे जाए तो इसका तो 40.11 का अच्छा है। ROE देखे जाए तो इनका 31.3 का ROE भी बढ़िया है। अगर हम बात करें इसके जो एक ROC की तो 40.2 का है ROC। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। लेकिन 1999 में ये कंपनी पूरी तरह से काम करना शुरू कर दी, स्थापना तो हो गई थी पहले। ये सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त है, मुंबई से काम करती है। अब ये जो कंपनी जो CDSL करती क्या है, पहले हम इसका एक वो भी पता होना चाहिए कि जिस कंपनी में पैसा लगा वो कंपनी का काम क्या, किस तरह काम करती है। तो क्या होता है, जिस तरह की आप किसी भी बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक उसमें पैसा रखते, क्या होता है कि बैंक आपके पैसे का, या आपने चाहे FD कराई हो, चाहे आपने बॉन्ड में पैसा रखा हो, चाहे सेविंग खाते में या रेकरिंग में, किसी भी खाते में आप पैसा रखते हैं, जमा करते बैंक में, तो बैंक क्या करते हैं कि आपको पैसे की सुरक्षा की गारंटी देता है, सुरक्षा करता है उसकी। साथ ही साथ जब भी आप निकालना चाहे उसमें तो उसको और आसान कर दिया कि आप ऑनलाइन पैसा निकाल सकते हो, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऑनलाइन किसी से पैसा मंगा भी सकते हैं। यानी कि आपको एक फास्ट सर्विस, जो आधुनिक सर्विस है वो भी बैंक देती है। उसी तरह ये जो CDSL क्या करती है, CDSL और NSDL, ये कंपनी क्या करती है, जो लोग शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, आप और हम जैसे लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं, शेयर मार्केट में कई तरह के काम होते हैं, उसके अंदर लोग शेयर खरीदते भी है, बेचते भी है, ट्रांसफ़र भी करते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं और उसके अंदर अपना पैसा जब चाहे जब मार्केट में डालते भी है और मार्केट से अपना पैसा निकालते हैं, विड्रॉ भी करते हैं जब ज़रूरत पड़ती है तब। तो ये जो कंपनी जो CDSL क्या करती है कि सबके ऊपर नियंत्रण रखती है और आपके पैसे की, आपकी जो शेयर है, आपने जो शेयर खरीदे है वो आपके डीमेट अकाउंट में शो हो कि नहीं। कई बार क्या होता है कि जिससे कि आपने शेयर खरीद लिया और आपके खाते में शो नहीं हो, तो CDSL उसके इंतजाम करता है कि आपने अगर खरीदा है उसका पूरी सुरक्षा रखता है। यानी कि बीच में अगर ब्रोकर या कोई व्यक्ति आपको उससे शेयर चुरा नहीं सकता। तो शेयर आप बेचेंगे तो आपके खाते से डेबिट होंगे तो वो काम CDSL करेगा। आपने खरीदे शेयर किसी से तो आपके खाते में शो होना, वो ये काम का। आपने किसी भी उसमें पैसा लगाया, चाहे IPO में पैसा लगाया, चाहे बॉन्ड में पैसा लगाया, चाहे अपने शेयर को ट्रांसफ़र करे, किसी में आप लगाते पैसा ट्रेडिंग इसमें, तो आप जितना पैसा आप ट्रांजेक्शन होता है सारे ट्रांजेक्शन का ध्यान ये कंपनी रखती है CDSL। यानी कह सकते हैं कि आपके पैसे का, अपने जो शेयरदार निवेशकों को जो पैसे का, उनकी जो डिपॉजिटरी है, उनकी प्रतिभूतियाँ हैं, उनका जो अमाउंट है, सबकी सुरक्षा रखती है। और साथ ही कि आधुनिक तकनीक से
क्या होता है कि आज आप शेयर खरीदो और आज ही शेयर किसी को बेच दो, या तो आपके पास तुरंत पैसा आ जाएगा, आप कल बेचो तो कल भी पैसा आ जाएगा। यानी कि न तो आपको ग्राहक तलाशने की ज़रूरत है, नहीं आपको मतलब वो आपको ऑनलाइन सारा काम हो जाएगा। आपके पास आपका पैसा चाहिए, पैसा आ जाएगा इसके अंदर। तो क्या होता है कि नई तकनीक से अपने निवेशकों को ढूंढना, साथ ही साथ क्या कि आप जो डीमैट अकाउंट खुलाते हैं, उस डीमैट अकाउंट का पूरा प्रबंधन ये कंपनी करती है, CDSL। यानी कि आपके डीमैट अकाउंट में किसी भी प्रकार की कोई भी चीटिंग नहीं कर सकता। आपको जो फंड पड़ा उसमें कोई चीटिंग नहीं कर सकता। आपके पास जो स्टॉक है, कई लोगों के पोर्टफोलियो में इतने स्टॉक होते हैं कि उनको खुद वर्बली याद नहीं होते हैं। 150 200 कंपनियों के स्टॉक पड़े होते हैं पोर्टफोलियो में, याद नहीं होते। तो क्या होता है कि ये कंपनी उसके अंदर पूरा रिकॉर्ड रखती है सारा। आप जब चाहे जब अपना रिकॉर्ड देख सकते हैं कि आपने कौन सा शेयर कब खरीदा और कब बेचा उसको। डेट वाइज आपको पूरी जानकारी मिलेगी, आपका कितना चार्जेस लगा, कितना आपने पैसा चुकाया, एक एक चीज़ की जानकारी, रिकॉर्ड ऑनलाइन रिकॉर्ड है सब। तो ये रिकॉर्ड ये काम करती है CDSL। यानी कह सकते हैं कि इसकी ज़रूरत कभी ख़त्म होगी नहीं, CDSL की हमेशा बने रहेगी। और जब तक कि शेयर मार्केट, अभी आप खुद देख रहे होंगे कि हर रोज़ नए नए इसके अंदर लोग कस्टमर जुड़ते हैं। अभी 12 करोड़ के आसपास है शेयर मार्केट में। जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे, जैसे शेयर मार्केट में नए लोग एंट्री करते जाएंगे, वैसे क्या तो इनकी आमदनी बढ़ेगी, इनकी इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो कंपनी वैसे भी यूँ भी अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है, आपको फ्यूचर में अच्छा खासा डिविडेंड देगी, बोनस देगी। शेयर स्प्लिट होगा, उसका फ़ायदा मिलेगा। ये जरूर एक शेयर थोड़ा सा महंगा है, लेकिन जिस तरह की कंपनी का काम है उस हिसाब से शेयर महंगा हो सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, आपके काम बढ़िया कंपनी का। हाँ, ये बात है कि कंपनी का वो उस तरह की नहीं है कि कोई मार्केट में कोई प्रोडक्ट मिलता हो, या वो है सर्विस देने वाली कंपनी है। एक वो कंपनियाँ होती है जिनका मतलब मार्केट में कोई मशीनरीज या कोई प्रोडक्शन बाहर होता है, उसको लोग खरीदते बेचते, तो उसके ऊपर मार्केट की चीज़ों का असर पड़ता है। मतलब बाजार में जो भी होता है ना, कोई चीज़ कभी बिकती है। लेकिन ये जो कंपनी ऐसी है कि इसके ऊपर किसी भी मौसम का, किसी भी मार्केट का कोई असर नहीं पड़ता है इनके ऊपर। इनका जितने लोग खरीदेंगे, जितने लोग बेचेंगे, जितने लोग, सब पर काम करती है। तो ये इनका एक आय का जरिया है। हम जब चार्जेस, हमारा जो चार्जेस लगते हैं वगैरह, ये जो ट्रांसफ़र वगैरह के, वो इनकी कमाई का जरिया होता है, और कोई जरिया होता नहीं है। तो ये दोस्तों CDSL के बारे में मेरे दर्शक ने जानकारी मांगी थी कि कंपनी क्या है और इसका शेयर इतना महंगा क्यों है। तो हो सकता है कि आपको सारी जानकारी मिल चुकी होगी। तो आज केवल दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक इस चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।